तो मैं नन्हे कुमार गौतम विभिन्न एजेंडे में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के विषय में। बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से चुनाव में टिकट बंटवारा कर रही, वो कहीं न कहीं विपक्षी दलों के खेमे में भूचाल सा मचा हुआ है। और वो जिस प्रकार से रणनीति के हिसाब से टिकट में भी संशोधन करती हुई दिखाई दे रही है, और जहाँ पे जिसका प्रभाव, जिस जाति का प्रभाव है, उस जातिगत समीकरण के साथ-साथ धार्मिक समीकरण भी लगाने का काम कर रही है। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को लोगों के द्वारा कही जाती थी, विपक्षी दलों के द्वारा कही जाती थी कि बहुजन समाज पार्टी अब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। उस बहुजन समाज पार्टी ने अब कहीं न कहीं अपनी ज़ोरों-शोरों से प्रचार-प्रसार कर रही है। जिस प्रकार से आपने आगरा में देखा है कि बहुजन समाज पार्टी की रैली थी, जिसमें बहन कुमारी मायावती ने संबोधित करते हुए हज़ारों लाखों की संख्या में जो लोग जुटे हुए थे, उनको संबोधित किया, और संबोधित करने के बाद अपने विचार और विपक्षी दलों के कूटनीति की और चतुराई की कहीं न कहीं पर्दाफ़ाश किया। और पर्दाफ़ाश करने के बाद बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के लिए हक और हिस्सा की बात करते हुए उन्होंने तमाम ऐसे लाखों लोगों को संबोधित करते हुए देखने को मिला। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी के गद्दावर नेता के रूप में उभर सकते हैं, उनको भी टिकट देने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी ने, आपने देखा कि बिहार के वैशाली सीट से कहीं न कहीं शंभू कुमार सिंह को टिकट दिया। वो शंभू कुमार सिंह जो नेशनल दस्तक चलाते हैं, जिनके लाखों में व्यूअरशिप है, और उनके साथ जुड़ने वाले लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ, वो कहीं न कहीं उसी के टिकट पे चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ लड़ते हुए शंभू कुमार सिंह की बात किया जाए तो वो कहीं न कहीं मानवर काशीराम के विचारधारा से इतना प्रभावित हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए बहुजन विचारधारा को फॉलो करते हुए चढ़गुंडों के छाती पे मोहर लगाएँगे, हाथी पे ऐसा नारा बुलंद कर रहे हैं, और वहाँ की जनता उनके साथ होते हुए दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि वैशाली सीट पे कोई भी आज तक बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़े थे। वहाँ पे जितने भी लोग लड़े थे, वो सवर्ण समाज के मुन्ना शुक्ला थे, और एक और महिला जो थी, वो भी सवर्ण समाज से आते हैं। उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा था। हर बार चुनाव लड़ने के बाद भी वहाँ की जो विकास दर है, वो बहुत ही कम होता हुआ दिखाई दिया था। इस बार शंभू कुमार सिंह ने प्रण लिया है कि वहाँ की जनता को और वहाँ के बहुजन समाज के लोगों को उनके हक और अधिकार देने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से आपने देखा है कि हाल ही में एक बहुत बड़ा बहुजन समाज पार्टी के से घोषणा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी में जो रितु सिंह थी, वो भी उनके टिकट से चुनाव लड़ने वाली हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के एक ऐसे सीट से कहीं रितु सिंह भी चुनाव लड़े हैं। वो रितु सिंह जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ढाक प्रोफेसर होने के नाते जब उनकी नौकरी निकाल दी गई थी, तो वो लगभग 1 से 6 से 7 महीने तक या इससे भी अधिक महीनों तक वहाँ पे धरना प्रदर्शन की, लेकिन फिर भी मनुवादी जातिवादी लोगों के द्वारा उनकी नौकरी बहाली नहीं की गई थी। तो इसके वजह से बहुजन समाज पार्टी ने फैसला लिया है कि इन बहुजन समाज पार्टी के जो प्रभावशाली लोग हैं, जो हक और अधिकार की मांग करने वाले लोग हैं, उनको टिकट दिया जाए, और टिकट देने के बाद बहुजन समाज पार्टी और बहुजन विचारधारा की आवाज़ कहीं न कहीं संसद भवन में गूंजनी चाहिए। तो इस विचारधारा के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी ने इन बहुजन समाज के जो भी लोग हैं, उनको टिकट देने का काम किया है। जिस प्रकार रितु सिंह अम्बेडकराइट होते हुए भी ये कहीं न कहीं बहुजन विचारधारा से पुरजोर समर्थक हैं, और जिस प्रकार से उनकी जो भाषण है, वो भी कहीं न कहीं काबिल-ए-तारीफ़ दिखाई देती है। हर पल वो बहुजन समाज के हित की बात करते हैं। उसी तरह शंभू कुमार सिंह भी बहुजन समाज के लोगों के हित की बात करते हैं। जहाँ पे भी शोषण की घटनाएँ आती है, जहाँ पे भी बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्याय होता है, तो शंभू कुमार सिंह अपने नेशनल दस्तक के माध्यम से आवाज़ उठाने का काम करते हैं, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिस प्रकार से वहाँ पे जो वैशाली सीट है।